अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नसीम है। मैं इस वक्त कुवैत में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दोस्तों के मुझे मैसेज आए और व्हाट्सएप पे एंड मैसेंजर पे कि आप हमें बता दें कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कैसे होगा और बाकी बहुत सारी चीज़ें कुवैत के हवाले से, जॉब के हवाले से, लाइफ के हवाले से। तो आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन दे दूँ डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कि अगर आपकी कुवैत के अंदर डायरेक्ट जॉब आपको मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। सबसे पहले हम आते हैं आपके मैट्रिक एंड एफएससी जो इंटरमीडिएट है उनके दो आपको चीज़ें चाहिए, पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो टोटल चार हो गए ये आपके मैट्रिक एंड एफएससी के। अच्छा, इनको आप अपनी जो भी आपकी बोर्ड है वहाँ से वेरीफाई कराएंगे। फिर इंटर बोर्ड जो चेयरमैन कमेटी है वहाँ से इसको वेरीफाइड होते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा वो बैक साइड पे होगा। सिर्फ कहीं कहीं पे आपको कुछ जगहों पे जैसे आप बोर्ड में जाएंगे तो वो आपको फ़ोटोकॉपी वेरीफाई करके देंगे, एक एनवेलप में पैक करके देंगे। फिर आप वो लेके जाएंगे इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी, तो वो बैक साइड पे आपको टप्पा लगा के देंगे। अब ये है कि जब वहाँ से आप साइन होगा फिर आपकी ऑप्शनल है कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट से साइन करा लें और फिर उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर एंड कुवैत एम्बेसी से। इसके अलावा मोस्टली जो भी डॉक्यूमेंट है वो बैक पे वेरीफाई होंगे। सिर्फ कुछ दो तीन डॉक्यूमेंट और हैं जिसमें एक आपका पुलिस क्लियरेंस है और एक फिंगर प्रिंटिंग है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है वो फ्रंट पे उस पर स्टैम्प करती है। तो ये खुद ही करते हैं, उसमें आपको कोई वो बताने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जब आपके मैट्रिक के हो जाएंगे फिर आप आ जाए एमबीबीएस की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट पे। एमबीबीएस की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट का ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवा लें दोनों। और फिर आप एचईसी से करवा लें। एचईसी के बाद सिंध सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहाँ से हो जाएंगे। फिर मोफा से, और मोफा के बाद कुवैत एम्बेसी। उसके बाद पीएमडीसी का जो सर्टिफिकेट है उसको वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि अभी तकरीबन नहीं मांग रहे, लेकिन शायद आगे चल के या जो न्यू बैचेज आए उनसे मांगना शुरू कर दें। या हमें तो अभी तक कहा नहीं है, लेकिन शायद कुछ टाइम बाद वो हमें कहें कि आप वो हमें दे दें। तो अगर आप बनवा सकते हैं तो वो बनवा लें। बाकी पीएमडीसी सर्टिफिकेट को कहीं से भी वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल से आप वेरीफाई करवाएंगे और वहाँ के जहाँ भी जो हॉस्पिटल की लोकेशन है उसके वहाँ के डीएचओ से साइन होगा। फिर वो उसके बाद मोफा से होगा। मोफा के बाद कुवैत एम्बेसी जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनका भी वेरिफिकेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होगा। और फिर वहाँ से डीएचओ से साइन नहीं होता गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट। फिर आप उसको लेके जाते हैं मोफा से, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ के बाद मोफा, मोफा के बाद कुवैत एम्बेसी। तो ये आपके हो गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब आते हैं कि आपके और क्या क्या चाहिए होता है। और आपको चाहिए होता है पुलिस की क्लियरेंस चाहिए आपको। और पुलिस की क्लियरेंस और फिंगर प्रिंटिंग ये पाकिस्तान से भी होते हैं और फिर यहाँ आके भी आपको इनके कुछ प्रोसेस है वो करने होते हैं। अब पुलिस क्लियरेंस और फिंगर प्रिंटिंग तब होती है जब आपके पास ऑफर ऑर्डर आ जाता है और आपके पास वीज़ा आ जाए। और वीज़ा आ जाए तो मेडिकल भी वीज़ा के बाद होता है। अब मेडिकल जो यहाँ कुवैत का है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल डिपार्टमेंट जो गिमका मेडिकल सेंटर्स हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के, वो आपको सर्टिफिकेट डायरेक्ट नहीं देते हैं। बस आपका मेडिकल होगा, वो आपके वीज़ा पे स्टैम्प करेंगे और आपको कहेंगे कि आप कोई एम्बेसी चले जाएँ। तो वो सर्टिफिकेट एम्बेसी से आपको एंड में मिलेगा जब आप वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। तो जाहिर बात है जो भी प्रोसेस है उसमें स्टेप वाइज है। तो आपको हेल्थ डिपार्टमेंट, मोफा एंड एम्बेसी जाना होता है। तो सारे डॉक्यूमेंट एक साथ कलेक्ट करते जाएं, फिर एक साथ हेल्थ डिपार्टमेंट चले जाएं, एक साथ मोफा चले जाएं, एक साथ आप कोई एम्बेसी चले जाएं। तो इससे आपको टाइम ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, अब उसके बाद आता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जो भी प्रोसेस है वाइफ के लिए आपके सबसे पहले आपके अपने डॉक्यूमेंट में एनआईसी हो, पासपोर्ट हो, वैलिड वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और इस तरह वाइफ का भी और बच्चों का भी जो पासपोर्ट हो।
और बच्चा अगर है तो बर्थ सर्टिफिकेट उनका नादरा से होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट आपका नादरा से होना चाहिए, और वाइफ का भी मेडिकल होगा। और वाइफ का मेडिकल तो ज़ाहिर बात है जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ से फैमिली वीज़ा मिलेगा तभी होगा। और बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड हो, आपका अपना वैक्सीनेशन कार्ड हो, वाइफ का वैक्सीनेशन कार्ड हो, तो आपका अपना या वाइफ का बर्थ कार्ड हो नादरा से, तो वो भी अच्छा है, और वो भी आपको यहाँ पे मांगते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे का कोविड, ज़ाहिर बात है कोविड का तो बच्चे की ज़रूरत नहीं है, और ना ही बच्चे का मेडिकल होगा, उसके लिए बस वही आपको बच्चे की जो वैक्सीनेशन होती है वो आपको चाहिए होता है। लेकिन अगर उनकी एज 12 से ज़्यादा है तो शायद मेडिकल भी उनका होगा। अच्छा, उसके बाद है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ़ोटोज़ चाहिए ब्लू बैकग्राउंड की रिसेंट, और आपको अपडेटेड सीवी चाहिए। अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो अप टू डेट का एक सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल वाले देते हैं वो भी बनवा लें। और इसके अलावा बाकी जो प्रोसेस है, अब कुवैत एम्बेसी की एक अपनी फ़ीस है, और फिर इसके अलावा HEC भी फ़ीस लेता है, बोर्ड की भी फ़ीस है। और एंड में जब आपके सारे डॉक्यूमेंट एम्बेसी से भी हो जाए वेरीफाई, तो प्रोटेक्टर ऑफिस है, वहाँ पे जाके आपको उसमें हेल्थ इंश्योरेंस करवानी होती है। उसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। वर्क वीज़ा जब आपके पास होगा तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवानी होती है प्रोटेक्टर ऑफिस से जाके, तो वो वीज़ा पे पासपोर्ट पे स्टैम्प लगते हैं। तो ये तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको चाहिए होंगे। और याद रहे आपकी जो भी सैलरी है वो सारी डिपेंड करती है आपकी इस एक्सपेंस सर्टिफिकेट पे। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसकी एक बेसिक सैलरी होगी, उसके बाद आपका जितना एक्सपेंस होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। उसके बाद अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कि वो कहाँ से वेरीफाई होगा और उसका प्रोसीजर क्या है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड ये तकरीबन जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होते हैं और आपके एक्सपेंस सर्टिफिकेट होते हैं उनका मैंने बता दिया है। और बाकी जो लाइफ है, सैलरी है, सेविंग है, इसमें मैं कभी और टाइम पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अभी से भी है कि आप अपने एक्सपेंस सर्टिफिकेट के हवाले से जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।